हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ होल्स इन द वुड। होल्स इन द वुड मतलब लकड़ी में छेद। तो इस स्टोरी में आपको बताया गया कि अपने एंगर से, जिसको जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उससे आपको छुटकारा कैसे पाना है। तो इस स्टोरी में उसी के बारे में है कि अपने गुस्से पे नियंत्रण कैसे रखना है एंड ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। सो इन अ स्मॉल विलेज A little boy lived with his father and mother. तो एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था अपने मम्मी एंड पापा के साथ. He was a very talented boy but he was short tempered. वो लड़का काफ़ी समझदार था बट शॉर्ट टेम्पर्ड था. मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था उसे छोटी छोटी बातों में. मतलब क्रोधी स्वभाव का था वो. ठीक है. द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल बॉय वर वेरी वरीड अबाउट देयर चाइल्ड्स बैड टेम्पर. तो जो लड़के के मम्मी पापा थे वो काफ़ी चिंतित थे उसके इस क्रोधी स्वभाव की वजह से. द लिटिल बॉय यूज टू गेट एंग्री एट स्मॉल थिंग्स एंड टॉन्ट अदर्स विद हिज वर्ड्स. तो जो बच्चा लड़का था वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था और अपनी बातों से दूसरों को ताना मारता था. हिज बैड टेम्पर्ड लेफ्ट हिम विद ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स. उसके इसी स्वभाव की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे. ऑल हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स अवॉइडेड हिम. उसके फ्रेंड्स जो भी थे और उसके जो नेबर अगल बगल के लोग सब उसे अवॉइड करते थे. हिज मदर एंड फादर रेगुलरली स्पोक टू हिम अबाउट इम्प्रूविंग हिज बिहेवियर बट द बॉय डिड नॉट चेंज. उस लड़के के मम्मी पापा उससे हमेशा बात करते थे कि अपना स्वभाव जो था उसका गुस्से वाला उसको सुधारने के लिए, बट लड़के ने चेंज नहीं किया अपना स्वभाव. तो फाइनली द बॉयज़ फादर केम अप विद एन आइडिया. तो अंत में लड़के के पापा को एक आइडिया आया. तो वन डे द फादर गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स एंड अ लॉग ऑफ वुड. तो एक दिन उस लड़के के पापा ने उसको कीलो का एक बहुत बड़ा थैला दे दिया और लकड़ी का एक छोटा सा लट्ठा या फिर आप कह सकते हो लकड़ी का टुकड़ा दे दिया. ठीक है. ही आस्क्ड हिज सन टू हैमर वन नेल इनटू द लॉग ऑफ वुड. तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए तब वो उस लकड़ी के लट्ठे में या लकड़ी के जो भी था वो लकड़ी का टुकड़े में एक कील ठोके हर समय जब भी उसे गुस्सा आए. ठीक है. द लिटिल बॉय फाउंड इट हिलेरियस एंड एक्सेप्टेड टू डू व्हाट हिज फादर सेड. तो छोटे बच्चों को ये काफ़ी हिलेरियस लगा लेकिन अंत में उसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि जो उसके पापा कह रहे हैं मैं वही करूँगा, जो मेरे पापा कह रहे हैं मैं वही करूँगा. He dove 20 nails into the log of wood the first time. तो उसने पहले दिन जब उसने फर्स्ट डे जो था उसने उसमें 20 नेल्स वो कर लिए, ठोक दिए. क्योंकि इसका मतलब यह है कि उसे 20 बार गुस्सा आया. ठीक है. एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही टुक द लॉग ऑफ वुड एंड हैमर अ नेल इनटू इट. जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो लकड़ी के उस टुकड़े में एक करके कील ठोक देता था. जितनी बार भी उसे गुस्सा आता था उस टाइम वो कील ठोक देता था उसमें. ठीक है. अ मंथ पास्ट एंड द फादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द लॉग ऑफ वुड. एक महीना बीता और लड़के के पापा ने कहा कि जो लकड़ी का मैंने लट्ठा दिया था वो मेरे पास लेके आओ. द लॉग वॉज फुल ऑफ नेल्स. तो लकड़ी का लट्ठा था वो पूरा कीलों से भरा हुआ था. द फादर स्टार्टेड पुलिंग आउट द नेल्स. तो जो पापा थे उन्होंने जो कीलें थी उनको निकालना शुरू कर दिया. The woods was full of holes that it crumbles to bit. तो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो इतना भरा हुआ था कीलों से कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई. ठीक है. द बॉय स्टेयर्ड एट द वुड इन हॉरर. तो जो लड़का था वो डर से लकड़ी की ओर देखने लगा. द फादर सेड दिस वुड इज लाइक यू सन. उसके पापा ने कहा कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है ये तुम्हारी तरह है बेटा. एवरी टाइम यू गेट एंग्री यू हर्ट योर सेल्फ. जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो. इफ़ यू कंटिन्यू टू गेट एंग्री यू विल डैमेज योर सेल्फ एज बैडली एज यू हैव डैमेज दिस पीस ऑफ वुड. तो अगर तुम आगे से भी ऐसी गुस्सा करोगे तो तुम खुद को भी ऐसे ही नुकसान पहुंचाओगे जैसे तुमने इस लकड़ी के टुकड़े को पहुंचाया. It is normal to be angry at times, but you must learn how to deal with your anger. कभी कभी गुस्सा होना सामान्य बात है. It's normal,
लेकिन अपना गुस्से से निपटने का तरीका सीखना चाहिए, लेकिन आपको गुस्से से निपटने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल योर एंगर, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये थी आज की स्टोरी, और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये। होल्स इन द वर्ड, पापा ने कैसे अपने बेटे को समझाया और उससे उसके शॉर्ट टेम्पर से छुटकारा दिलाया उसको। तो अगर आपको भी ऐसी ये स्टोरी पसंद आए, और ऐसी स्टोरी मैं और भी लाती रहूँगी। अभी सेकंड चैप्टर भी इतने सारे हैं यहाँ पे। सेकंड इज़ हु इज़ हैप्पी, द ब्राह्मण्स ड्रीम, एंड इतना सारा है 11। तो एक एक करके मैं सारी स्टोरीज पढ़ाऊँगी। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।